बचपन में ना एक सब्जेक्ट होता था हमारे स्कूल में, कंप्यूटर्स। तो जब तक प्रैक्टिकल की बात होती थी, जिसमें हमें कंप्यूटर लैब में जाके असाइनमेंट वगैरह करना होता था, प्रोजेक्ट्स करने होते थे, तब तक तो ठीक था। लेकिन जैसे ही उसके रिटन एग्जाम, उसके थ्योरी एग्जाम की बात आती थी, मुझे आती थी मौत, क्योंकि उसमें मारना होता था रट्टा, जो कि मुझे कतई पसंद नहीं था। अगर आपको भी थ्योरी सब्जेक्ट्स को देखकर कुछ ऐसा फील होता है, तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो ये वीडियो आपके लिए है। Namaste everyone, welcome to our YouTube channel Curious Sharma, and in today's video we are going to discuss a detailed strategy which will help you to make the theory subjects a cakewalk for you all. Are you ready? Let's get started. अब आधे बच्चे जो ये वीडियो देख रहे होंगे ना, स्ट्रैटेजी वर्ड से ही सुनकर उनको लग रहा होगा यार ये दिमाग खराब करेगी, बिल्कुल नहीं देखना है वीडियो, अब छोड़ के चले गए होंगे वो वीडियो। बट इफ़ यू स्टेड बैक देन लेट मी टेल यू कि स्ट्रैटेजी इतना कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है नहीं। इट्स बेसिकली एक डिफाइंड प्रोसेस है, जो हम प्रोसेस को यूज़ करने वाले हैं आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स को इंटरेस्टिंग बनाने में, एंड अल्टीमेटली टू हेल्प यू स्कोर गुड मार्क्स इन योर थ्योरी सब्जेक्ट्स। तो इस स्ट्रैटेजी के थ्रू मैं आपको 4 स्टेप्स बताने वाली हूँ, और हर स्टेप में बहुत सारे इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एंड दीज स्टेप्स दे आर बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड द एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल हु हैव स्कोर्ड वेल इन देयर एग्जाम, बेसिकली सम ऑफ माई फ्रेंड्स। तो बहुत ही ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं, ऐसे स्टेप्स हैं जो एक्चुअली में प्रैक्टिकल भी हैं और डुएबल भी हैं। कई चीज़ें होती हैं ना, प्रैक्टिकल होती हैं लेकिन करने में बड़ी मौत आती है। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो प्रैक्टिकल भी हैं और डुएबल भी हैं, आपको करने में भी लगेगा चलो कर सकते हैं, डुएबल हैं। तो स्टेप नंबर 1 में आपको करनी है रीडिंग। अब इस रीडिंग में भी 3 स्टेप्स होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 जो है, स्टेप नंबर 1 का 1A, स्टेप नंबर 1 का 1A आपको करना है स्किमिंग थ्रू द एंटायर चैप्टर। क्या करना है, कुछ नहीं करना, बुक उठानी है, बुक उठानी है, ऊपर से बस चैप्टर का नाम पढ़ो, ठीक है, देखो क्या है चैप्टर, एनालिटिकल टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स। कोई पैराग्राफ अच्छा लगे उसको पढ़ लो, रीड कर लो, ठीक है, जस्ट लाइक स्किम थ्रू। कोई पैराग्राफ अच्छा लगे, हेडलाइंस पढ़ लो, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पॉइंट्स को देख लो, जस्ट स्किम थ्रू इट, जस्ट लाइक कुछ हमारा मोटिव ही नहीं है इस रीडिंग के थ्रू, बस हम देखना चाहते हैं चैप्टर कितने पेज का है, कितने बड़े हैं, क्या क्या पर्टिकुलर हेडिंग्स दी गई हैं, कुछ भी नहीं करना हमें, ठीक है। ये आपका था स्टेप 1A, कंप्लीट हो गया। आपको आधा घंटा लगना चाहिए इस पर्टिकुलर स्टेप में। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, आपको जाना है चैप्टर के एंड में। चैप्टर के एंड में चले जाओ और चैप्टर के एंड में देखो क्या क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन दिया गया। हाउ कैन यू ड्रॉ अ स्ट्रैटेजी कैनवस, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया गया हुआ है, ये कोई और बुक है बट जस्ट लाइक सेइंग एन एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चंस। अब आपको, आपने पहली बार जब स्किम करा था तब आपने बिल्कुल ध्यान से नहीं पढ़ा था, मैंने बोला था सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लो, बट नाउ दैट व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चंस, आपको एक एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, कुछ कीवर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस, कुछ ऐसी लाइन, कुछ ऐसा फ्रेज दिमाग में रह जाएगा, जो आपको तब याद आएगा जब आप थर्ड स्टेप पर पहुंचोगे। थर्ड स्टेप क्या है बताऊंगी। क्वेश्चंस को पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ये थर्ड स्टेप में हेल्प करने वाले हैं। चलो, स्टेप नंबर 2 मतलब 1B इज ऑल्सो कंप्लीट। नाउ स्टेप नंबर 1C, अब करनी है आपको इंटेंस रीडिंग, पैशनेट रीडिंग। जैसे आप डेट पे जाते हो, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को समझने की कोशिश करते हो ना, वैसे ही अब आपको करनी है इस चैप्टर को समझने की कोशिश। आइए, ट्राई टू फॉल इन लव विद द चैप्टर। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको चैप्टर के साथ एक्चुअली में टाइम स्पेंड करना है। आपको एक एक टॉपिक को, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना है, और यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टेप में आपको अंडरलाइन करनी है, मार्क करनी है वो सभी रेलेवेंट चीज़ें जो शायद आपने क्वेश्चंस को पढ़ते समय आपके दिमाग में रह गई होंगी, क्योंकि अल्टीमेटली हमें एग्जाम देना है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें पता रहे कि कौन से टॉपिक में से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो जो क्वेश्चंस आपने स्टेप नंबर 1B में पढ़े थे, अब वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर याद, मतलब ऐसे दिख जाएंगे कि अच्छा यार इस पर्टिकुलर टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा गया था। सो अंडरलाइन, मार्क दोज इंपॉर्टेंट रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स। अब ये वाली जो इंटेंस रीडिंग है, ये मैं नहीं कह रही हूँ एक ही सिटिंग में बैठ के कंप्लीट करो चैप्टर। कभी कभार पेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, 50-60 पेजेस के चैप्टर्स भी होते हैं। सो यू कैन नॉट ऑब्वियसली डू दैट इन 1 सिटिंग, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाएगा। सो 1 सिटिंग, 2 सिटिंग, 3 सिटिंग, एंड इन फैक्ट इफ द टाइम अलाउज आप ट्वाइस भी कर सकते हो, कि एक बार पढ़ लिया नहीं समझ आया कोई बात नहीं, दोबारा भी इंटेंस रीडिंग कर सकते हो आप। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि बस एक ही बार में निपटाना है। सो फील कंफर्ट विद द चैप्टर। अब ये 3 स्टेप्स करने का फ़ायदा क्या है। फ़ायदा नंबर 1, आपको फटीग और बोर्डम नहीं फील होगा। दिमाग का क्या रहता है, दिमाग को जब आप बताते हो ना मेहनत करनी है,
ये बोलता है कि नहीं कर रही मेहनत, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोशल मीडिया देखना है, मुझे बाहर घूमने जाना है, मुझे मॉल जाना है, मुझे कुछ खाने की क्रेविंग हो रही है, तब इसको ये सारे काम याद आते हैं। लेकिन जब आप इसको बोलेंगे मेहनत नहीं करनी है, हमने स्टेप नंबर 1A और 1B में क्या करें, हमने कोई मेहनत करी है, हमने बोला बस तू देख ले ना, दिमाग तू हमारे पास ऊपर से पेजेस देख ले और सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ ले, हम कुछ मेहनत ही नहीं करने के बोल रहे हैं। थर्ड स्टेप में क्या है, वो एक्सप्लोरेशन का स्टेप हो जाता है। एक्सप्लोरेशन में क्या, चैलेंजिंग फाइंड करता है माइंड उसको, अच्छा यार ये क्वेश्चन पढ़ा था, ये कौन से टॉपिक में आया होगा, अच्छा, तो वो क्या है, एक्सप्लोरेशन मोड में आ जाता है एंड दैट आवर ब्रेन फाइंड्स इंटरेस्टिंग। अब अगर हम नॉर्मल तरीके से पढ़ लेते कि भाई चैप्टर उठाया और बस पढ़ना शुरू कर दिया, तो क्या है, बोर्डम फील होता है, तब दिमाग को लगता है यार हटा सा उनकी घटा, नहीं पढ़ना, बात खत्म, चलो सोशल मीडिया पे, ठीक है। सो और उस केस में आपको पता भी नहीं लगता कि यार कौन से पर्टिकुलर टॉपिक में से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन से टॉपिक में से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आपने स्टेप नंबर 2 पे क्वेश्चन देख लिए थे, 1B पे क्वेश्चन देख लिए थे, राइट। तो अब आप जो है सिर्फ रेलिवेंट कॉन्टेंट ही मार्क करोगे, यू विल नॉट एंड अप हाईलाइटिंग द एंटायर बुक। सो दैट्स what is the benefit of this particular step. Step number 1, that is reading. Step number 2, note making. Note making is such an important step of any theory subject, yet a lot of students ignore it. कई बच्चों को तो ये लगता है कि नोट मेकिंग का मतलब है पूरी बुक को जो है बस छाप दो, अपनी राइटिंग में छाप दो, नोट ये हो गए, हमारे नोट्स हो गए। बट दैट्स नॉट व्हाट नोट मेकिंग इज। अगर आपने ऐसे नोट्स बनाए हैं जिसमें आपने टेक्निकली सिर्फ क्या करा है, जो बुक में लिखा हुआ है उसको ही बस अपनी राइटिंग में लिख दिया है, तो ऐसे नोट्स है जब आप एक दिन पहले अपने एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करोगे तो ये नोट्स आपसे ये कहने वाले हैं। तो हमें ये गलती नहीं करनी है, हमें पूरी बुक नहीं छापनी है, राइट। हमें क्या करना है, हमें नोट्स बनाने हैं स्टेप 1 की हेल्प से। स्टेप 1 में हमने क्या किया था, हमने 3 स्टेप्स करे थे, और 1C में हमने क्या करा था, हमने मार्क करा था रेलेवेंट कंटेंट जिसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू पिक दैट रेलेवेंट कंटेंट दैट वाज मार्क्ड इन आवर बुक, उसमें से हम अब नोट्स बनाने वाले हैं अपनी हैंड राइटिंग में। स्टेप्स हैं तो स्टेप्स लिखेंगे, स्टेप्स के अंदर जो है कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो हमें लिखनी है, जो हमें याद करना है, या फिर कुछ कीवर्ड्स हैं, वो सारी चीज़ें लिखेंगे, बट अपने हाथ से लिखेंगे, अपने खुद के बुक में लिखेंगे, अपनी खुद की नोटबुक और अपनी खुद की हैंड राइटिंग में लिखेंगे। एक प्रॉपर रिसर्च हुई है जिसका कंक्लूजन ये था कि बच्चे जब लॉन्ग हैंड मेथड से नोट्स लेते हैं, यानी खुद के हाथ से नोट्स लेते हैं, तो उनके एग्जाम में ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं एज कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स जो अपने लैपटॉप में नोट्स लेते हैं। सो आपको भी नोट्स अपने हाथ से लिखने हैं, ये मत समझ लेना कि मैं प्रिंट करवा लूँगा, मेरे दोस्त के ले लूँगा, उसमें से देख देख के कर लूँगा, नहीं, ऐसा मत करना। अपने नोट्स खुद बनाने हैं, क्योंकि आप जब खुद से लिखोगे, एक तो आप अपनी लैंग्वेज में सोचते हो कॉन्सेप्ट को, क्योंकि आप जो लैंग्वेज अभी सोचोगे वही लैंग्वेज आपको एग्जाम वाले दिन याद आएगी, वही आप रिकॉल करोगे और अल्टीमेटली वही आप एग्जाम में लिखने वाले हो। सो डे 1 से ही आपको अपना थॉट प्रोसेस क्लियर रखना है, उसी तरीके से सोचना है जिस दिन आप अपने एक्चुअली में एग्जाम डे वाले दिन सोचने वाले हो। स्टेप नंबर 3, मेमोराइजिंग। आप नोट्स बनाए जा रहे हो, फायदा क्या है? जब आप उनको मेमोराइज ही नहीं कर सकते, आप उनको याद ही नहीं कर सकते हो, तो कोई फायदा नहीं है आपके नोट्स बनाने का। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एंड इरिटेटिंग स्टेप, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे एंड अप गेटिंग कंफ्यूज इन द एग्जाम हॉल। तो अब करना क्या है? अब बेसिकली ये जो स्टेप है आपका, दिस इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द सेकेंड पॉइंट ऑफ नोट मेकिंग। यहाँ पर हम अपने नोट मेकिंग को जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड करने वाले हैं, ताकि हम अपने कंटेंट को मेमोराइज करने के लिए इजी बना सकें। कैटेगरी नंबर 1 है जिसमें आपका ऐसा कंटेंट होगा जो बहुत ही लॉजिकल होगा। वो ऐसा कंटेंट होगा जिसमें आपको ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको शायद पढ़ के समझ आ जाए, याद हो जाए। लाइक दीज विल बी द क्वेश्चंस दैट आर लाइक फीचर्स, प्रोसेस, स्टेप्स हो गया, डेफिनेशंस हो गए, हेडिंग्स हो गया। तो इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दिस विल बी द लॉजिकल पार्ट ऑफ द कंटेंट ऑफ योर नोट्स। सेकेंड कैटेगरी जो होगी वो होगी आपका एक्चुअली में ऐसा कंटेंट जिसको आप मेमोरी टेक्निक्स के थ्रू याद कर सकते हो। मेमोरी टेक्निक्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। इस केस में आपको क्या करना है, आपको फ्लो चार्ट्स बनाने पड़ेंगे, आपको एब्जर्ड स्टोरीज बिल्ड करनी पड़ेंगी, कुछ मेमोरी पैलेस क्रिएट करना रहेगा, कुछ निमोनिक्स बनाने पड़ेंगे। सो दिस विल बी द कैटेगरी जो शायद आपको डिफिकल्ट लगे, बट आप उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो विद द यूज ऑफ मेमोरी टेक्निक्स। और थर्ड कैटेगरी वो होगी जिसमें आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, जिसमें शायद आपकी क्रिएटिविटी भी आकर गिव अप कर देगी, भाई मुझसे याद नहीं होगा। एंड दिस विल बी द कंटेंट जिसका आपको शायद प्योर रट्टा मारना पड़े, जिसे बोलते हैं कच्चा रट्टा मारना पड़ेगा। सह लेंगे थोड़ा सा। अब मेरा सजेशन ये है इस पर्टिकुलर
ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए, अगर तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है कि उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ और कुछ ज़्यादा ही मतलब ओवर बेरिंग सा लग रहा है आपको वो टॉपिक, वो कॉन्सेप्ट, तो आप उसको छोड़ सकते हो. बट डू नॉट टेक दिस एज एन एक्सक्यूज टू स्किप से 50% ऑफ योर एंटायर चैप्टर. इसको एक्सक्यूज मत लो. ये सिर्फ आपको तभी करना है जब कुछ ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है और आपको उसको याद करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं. मतलब जितने ज़्यादा आप एफर्ट मारोगे उससे उतना रिटर्न नहीं मिलेगा. सो इन दैट केस ओनली यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर ऑप्शन ऑफ स्किपिंग दैट पर्टिकुलर पार्ट. ठीक है. अदरवाइज आई ऑलवेज बिलीव कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके हर चीज़ याद हो सकती है. दैट इज एन ऑप्शन भाई, याद कर लो, स्किप मत करो. ठीक है. क्योंकि सिलेबस में से कहाँ से उठ के क्या आ जाएगा हमें कुछ नहीं पता. स्टेप नंबर 4, रिविजन. रिविजन करना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं इस बात पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस करती हूँ, हर बार स्ट्रेस करती हूँ, बट फिर भी बच्चे समझते नहीं हैं. रिविजन के टाइम पे आपको 2 चीज़ें याद रखनी है. पहली चीज़ फॉरगेटिंग कर्व और दूसरी चीज़ रिवाइज ऑन पेपर. फॉरगेटिंग कर्व के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ, बहुत जल्द आ जाएगा इस चैनल पे. बट फॉर नाउ यू जस्ट नीड टू नो दैट within 1 hour of learning, average basis पे, within 1 hour of learning we forget 50% of the content that we have learned, and within 24 hours we forget about average of 70% of the content that we have learned. तो आप देख रहे हो कि जब हम कोई नई चीज़ पढ़ते हैं तो विदिन मतलब 1 घंटे में 50% गायब हो जाता है, 24 घंटे में 70% गायब हो जाता है. तो रिविजन का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. रिवाइज कैसे करना है? रिवाइज करने का मतलब ये नहीं है भाई नोट्स उठाए, पढ़ना शुरू करा, रीडिंग करना शुरू करा और भाई हो गए रिविजन. नो 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 गॉड प्लीज नो नो. रिविजन हम करेंगे अलग तरीके से. हम अपने नोट्स उठाएंगे, डेफिनेटली उठाएंगे, और पहला टॉपिक आपने पढ़ लिया. फॉर एग्जाम्पल पहला टॉपिक क्या है? अब आपको एक अपनी एम्प्टी नोटबुक और उठानी है, खाली नोटबुक बेसिकली, और एक पेन भी अपने साथ रखना है. टॉपिक नंबर 1 पढ़ो और जो है फिर आंसर मत पढ़ो उसके अंदर के नोट्स जो आपने लिखे हैं वो मत पढ़ो. बस अपने जो एम्प्टी पेपर है उस पर स्क्रिबल करके देखो कि आपको वो टॉपिक पढ़कर क्या क्या चीज़ें याद आ रही हैं, क्या क्या चीज़ें आपको याद आ रही हैं जो आपने शायद पहली बार में जो पढ़ा था आपने याद रखी होंगी. तो वो लिख कर देखो. एंड देन आफ्टर यूर डन राइटिंग देन रीड योर नोट्स. आप जाके देखो कहाँ कहाँ पर गैप्स हैं, कि कितनी चीज़ें आपको याद थी, कितनी चीज़ें आप भूल गए थे. मेहनत वाला काम है, लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, इससे कॉन्सेप्ट्स आपकी मेमोरी में एक डीपर लेवल पर इम्प्रिंट होते जाएंगे. एंड ट्रस्ट मी, इफ यू रिवाइज लाइक दिस यू विल नेवर फॉरगेट अ कॉन्सेप्ट. और जो फॉरगेटिंग कर्व है उसके ऊपर तो हम डिटेल वीडियो बनाएंगे, तो वो वीडियो तो आपको देखनी पड़ेगी. बट यहाँ पर रिवाइज ऑन पेपर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो क्या करना है? सिंपल भाषा में नोट्स उठाओ, टॉपिक पढ़ो, अपनी स्क्रिबल करो नोट्स में. ठीक है. रिवाइजिंग ऑन पेपर, देन कंपेयर द टू एंड सी वेयर आर दी गैप्स. उन गैप्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ऑब्वियसली मैच करोगे. एंड देन रीड द कॉन्सेप्ट अगेन. फिर उसको पढ़ो. अब जो है डीपर लेवल पर आपके चीज़ें इंप्रिंट होती जाएंगी. एंड ट्रस्ट मी, यू विल नेवर फॉरगेट इफ यू रिवाइज लाइक दिस. 3 बार 4 बार, जितनी बार आपको रिविजन रेलिवेंट लगती है, ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन व्हेन योर एग्जाम्स आर, उसके बेसिस पर आप रिवाइज करो. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. लेकिन जाने से पहले मैं आपको 2 बोनस टिप देना चाहूँगी. बोनस टिप नंबर 1, आप अपना थ्योरी सब्जेक्ट उस समय पढ़ो जिस समय आप सबसे ज़्यादा अटेंटिव होते हो. कुछ बच्चे जिन्हें मॉर्निंग में पढ़ना पसंद है, शायद अर्ली मॉर्निंग का टाइम उनके लिए मोस्ट सूटेबल रहेगा. जिन बच्चों को रात में पढ़ना पसंद है, जो नाइट आउल्स होते हैं, उनको शायद रात में जब सब सो जाते हैं तब पढ़ना सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा. सो फिगर इट आउट फॉर योर सेल्फ कि आपका कौन सा आवर ऑफ द डे सबसे प्रोडक्टिव, सबसे अटेंटिव आवर ऑफ द डे होता है, एंड उस टाइम आपको अपना थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ना है. बोनस टिप नंबर 2, अपने थ्योरी सब्जेक्ट को किसी ऐसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ मैच कर लो, यानी मिक्स कर लो, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है. क्योंकि थ्योरी पूरे दिन थ्योरी, दिमाग जो है थोड़ा सा बोर हो जाएगा. सो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मिक्स इट अप विद अ थ्योरी सब्जेक्ट. इट कुड बी अकाउंट्स फॉर यू, इट कुड बी मैथ्स फॉर यू. कोई भी सब्जेक्ट जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, मिक्स योर थ्योरी सब्जेक्ट विद योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. So that's all for this video. I hope now you understand how easy it is actually to prepare for a theory subject. आप ये वाली स्ट्रैटेजी को यूज़ करो, अपने एग्जाम में अप्लाई करो, और फिर देखो कि आपकी सक्सेस कैसी रहती है उस थ्योरी सब्जेक्ट में. आकर फीडबैक ज़रूर शेयर करना, अपने रिव्यूज़ मुझे देना ज़रूर अपने एग्जाम के बाद, अपने रिजल्ट के बाद, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में. नेक्स्ट टाइम जब आप इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करोगे और एग्जाम हॉल में जाओगे, एंड देन व्हेन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस विद 100% सुपर्ब क्लैरिटी एंड जीरो कंफ्यूजन, तो पता है आपका क्वेश्चन पेपर की ये हालत होने वाली है. गजब बेइज्जती है. That's all. Namaste, bye bye, and take care.